प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पापों से भाराक्रांत हो गई थी। देवताओं ने त्राहि मचा दी थी, चारों ओर अधर्म का बोलबाला था। तब भगवान शिव ने अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट किया, ताकि धर्म की स्थापना हो सके और भक्तों को सच्चा मार्ग मिल सके। इन 12 स्थानों पर शिव ने स्वयं को अग्नि के तेजस्वी स्तंभ के रूप में प्रकट किया और इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होते ही हमारा अगला पड़ाव है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसका दिव्य इतिहास और प्रभाव अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। वाराणसी नगरी को स्वयं भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल पर धारण किया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब शिवजी ने सबसे पहले काशी की स्थापना की थी। यह नगर उनके लिए सबसे प्रिय है और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। विवाद इतना बढ़ गया कि वे भगवान शिव के पास न्याय के लिए पहुंचे। तब शिवजी ने एक दिव्य अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो इस स्तंभ के आदि या अंत को खोज लाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर पाताल में गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर आकाश में चले गए। विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला और उन्होंने हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक झूठ का सहारा लिया। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बना लिया और कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। शिवजी इस झूठ से क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी पुष्प को भी श्रापित कर दिया कि वह कभी भी शिव की पूजा में प्रयोग नहीं होगा। इसी घटना के बाद शिवजी ने उस स्थान को चुना जहां वे सदा निवास करना चाहते थे और वहीं पर उन्होंने काशी में विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना की। मान्यता है कि काशी में मृत्यु का वरण करने वाले जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिवजी स्वयं उसके कान में तारण मंत्र सुनाते हैं। इस दिव्य स्थान को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ का ज्योतिर्लिंग न केवल शिव का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान और शाश्वत सत्य का प्रकाश है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम ज्ञान का केंद्र है। यहाँ आकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शिवत्व की अनुभूति करता है।